पास आ रहा है। लेकिन अगर मुझे इसी फार्मूला को नेक्स्ट शीट पर सपोज यहाँ पर जनरेट करना है तो सेम फार्मूला मुझे लगाना पड़ेगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सेल नेम मैनेजर्स की शीट पे गए, तमाम यूनिट्स को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन इंटर किया। आप देखें 250 मेरे पास आंसर आ गया और फार्मूला को आप देख सकते हैं कि इक्वल टू सम सेल नेम मैनेजर K3 से K27 की वैल्यू को मैंने सम किया। अब चूंकि ये अगेन मीनिंगफुल फार्मूला नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मीनिंगफुल फार्मूला हो जिसको देखकर भी आइडिया हो सके कि एक्चुअल में क्या हमने वर्किंग की है, तो ऐसा करने के लिए मैं इन तमाम डाटा को टॉप पर जो हेडिंग दी हुई है उसके नाम के साथ वैल्यूज़ को स्टोर करा लेता हूँ। लाइक मैं ये कहूँ कि मैं ID नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर टोटल ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, नेम नाम का एक वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगा जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, और डेट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, इसी तरह से प्रोडक्ट, यूनिट और प्राइस। तो मुझे फ़ायदा क्या होगा कि जब मैं सम करूँगा यूनिट्स को तो यूनिट्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी होगी वो मेरे पास सम होकर आ जाएगी। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल प्राइस के साथ कमीशन देखने के लिए या कुछ और, तो मैं दोनों टॉप पे जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उन्हीं के साथ उनको मल्टीप्लाई कर दूँगा और आंसर मेरे पास जनरेट हो जाएंगे। तो ऐसा करने का जो फास्टेस्ट वे है वो क्या हो सकता है? एक तरीका हमने देखा कि आप इन तमाम वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लें और फिर नेम बॉक्स मैनेजर में जाइए और यहाँ पर एक नाम दे दें लाइक ID, तो ये भी बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेरे पास 6 कॉलम्स है और हो सकता है कि जिस डेटाबेस पे आप काम कर रहे हो उसमें लेट अज्यूम करें कि जी 60 कॉलम्स हैं, तो आप हर एक को बारी बारी रेंज बनाकर कॉलम के नाम डिफाइन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका फास्टेस्ट वे ये हो सकता है कि हम फार्मूला के टैब में कीवर्ड फ्रॉम सिलेक्शन की मदद देते हुए इन तमाम वैल्यूज़ को नेम मैनेजर्स के अंदर स्टोर करा दें। और ऐसा करने के लिए मुझे करना ही होगा कि अपनी डेटाबेस को सेलेक्ट करना होगा। डेटाबेस को सेलेक्ट करने का आसान तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी डाटा सेट के अंदर कहीं भी कर्सर को रखें और कीबोर्ड से कंट्रोल A बटन प्रेस कर दें। कंट्रोल A बटन प्रेस करने का, कंट्रोल A का मतलब सेलेक्ट ऑल है, और ऐसा करने से आपकी पूरी इंटायर डेटाबेस परफेक्टली सेलेक्ट हो गई। इसके बाद आप फार्मूला के टैब के अंदर कीवर्ड फ्रॉम सिलेक्शन में आएंगे और जैसे ही आप इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम। सो चूँकि मुझे टॉप पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन नेम्स के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना है, लेफ्ट पे कोई ऐसी वैल्यूज़ नहीं जिसके अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना है, तो मैं लेफ्ट कॉलम से चेक को हटा देता हूँ और सिंपली टॉप रॉ पर चेक को लगे रह देता हूँ एंड देन फाइनली ओके कर देता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन टॉप पर अवेलेबल नेम्स के अंदर स्टोर होगी। और अगर मुझे इसे क्रॉस चेक करना है तो इसका आसान मेथड ये हो सकता है कि नेम मैनेजर पे जस्ट मैंने क्लिक किया, आप देखें ID के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर है, नेम के अंदर देखिए सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, प्राइस के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, इसी तरह से प्रोडक्ट्स और यूनिट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है। अब चूंकि प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ रिजल्ट आ रहा है, तो वो भी यहाँ हमें नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को या रेंज को या नेम को चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर एडिट का बटन किया हुआ है, जस्ट आप उस पर क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B के स्पेल्स को जो है वो स्मॉल में करना है, सो मैंने एडिट के बटन पर क्लिक किया और मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लाइक B इसको डिफाइन कर दिया, ये हमारा नेम जो है वो रिप्लेस हो गया। सेम तरीके से प्रोडक्ट A को मैंने सेलेक्ट किया और इसका नाम मैंने प्रोडक्ट A कर दिया। तो इस तरह से हम चाहे तो उसके नेम को चेंज कर सकते हैं, चाहे तो उसके जो रेफरेंसेस हमने दिए थे उन रेफरेंसेस को भी हम चेंज कर सकते हैं, और अगर हम कोई कमेंट देना चाहते हैं उससे रिलेट तो हम उन कमेंट्स को यहाँ पर जस्ट फॉर रिमाइंडर के तौर पर यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। सो प्रॉपर्ली हमारी तमाम आईडीज़ और तमाम जो चीज़ें जिसे हमने स्टोर किया था डेटाबेस के अंदर प्रॉपर्ली स्टोर हो चुकी है। आप देख सकते हैं ID नाम की का एक वेरिएबल है जिसके अंदर ऑलरेडी एक रेंज सेल नंबर G3 से G27 तक हमें स्टोर नज़र आ रही है। अगर मुझे किसी भी नेम मैनेजर को डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, मैं उसे सेलेक्ट करके नेम मैनेजर को डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर रहा बिकॉज के मुझे किसी भी नेम मैनेजर को डिलीट नहीं करना, उसे यूज़ करना है। सो अब मैं आ रहा हूँ अपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सोल्ड जो मैंने किए। सो मैंने फार्मूला लिखा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और मुझे क्या करना है अपने यूनिट्स को कैलकुलेट करना है। सो मैंने जैसे यूनिट की स्पेलिंग टाइप की, आप देखिए यूनिट नाम का जो मेरा प्री डिफाइंड नेम है वो यहाँ पर नज़र आ गया और मैंने उस पर डबल क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने उस वर्ड को कंप्लीट किया, आप देखिए यूनिट की प्रॉपर्ली रेंज उसने दिखा दी एंड देन फाइनली हम एंटर करते हैं, हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आता है। नेम मैनेजर में रेंज को डिफाइन करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप रेंज को ड्रैग करते हैं तो वो
रेंज जो है वो ट्रैक नहीं होती, रेंज अपनी जगह पर लॉक रहती है, यानी वो एब्सोल्यूट रेफरेंस रहती है, वो रिलेटिव रेफरेंस नहीं होती। तो इससे पहले वाले टॉपिक पे जो हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस को समझने की कोशिश की थी, तो ये उसका ही एक अपग्रेड ऑप्शन हमारे पास, या वर्जन हमारे पास अवेलेबल है नेम मैनेजर। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं सपोज करें तमाम रेवेन्यू को देखना चाहता हूँ, तो मैंने फार्मूला लिखा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और मुझे रेवेन्यू के लिए याद नहीं है, लेट अज्यूम करें कि मैंने कौन सा वेरिएबल स्टोर किया था, वो प्राइस था या वो रेवेन्यू था, मुझे याद नहीं है। तो जो भी आपने नेम डिफाइन किए हैं, एक तरीका तो हमने देखा कि आप जस्ट टाइपिंग करें और आपके पास उस लेट सपोज करें मुझे प्राइस मैंने लिखा, तो आप देखें प्राइस से रिलेट जो इन्फॉर्मेशन हैं, जो मेरे प्री डिफाइंड नेम्स हैं, वो मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे बात की कि अगर आपको याद ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करेंगे। F3 बटन प्रेस करने से आपके पास डिफाइंड नेम मैनेजर की विंडो खुल जाएगी, और यहाँ से आप अपनी तमाम जो वेरिएबल्स आपने स्टोर किए थे, कीवर्ड के थे, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो इसमें से मैंने प्राइस को सेलेक्ट किया, ओके किया, आप देखेंगे प्राइस हमारे पास आ गया, रेंज हमें बता रही है, हम इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि रेंज बिल्कुल ठीक है, एंड देन फाइनली हम इंटर करते हैं, हमारे पास टोटल रेवेन्यू पे आ गया। मेक श्योर कर लेते हैं कि हमारे पास प्राइस और रेवेन्यू बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से अगर मुझे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स देखनी है, तो वो मुझे आईडी से पता चल सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर एक की यूनिक आईडी है। सो मैंने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन, और मैंने आईडी को सेलेक्ट कर लिया एंड देन इंटर। आप देखें बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। मुझे एवरेज प्राइस मालूम करनी है, क्या है, सो हमने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, प्राइस को हमने डिवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल यूनिट्स के साथ, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। आप देखें हमारे पास एवरेज यूनिट प्राइस भी आ गई। हम इसको चेक कर लेते हैं लास्ट में, इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट्स, इंटर 7.42, यहाँ पर भी आंसर 7.42 है। कमीशन मुझे मालूम करना है 5%। अब चूंकि 5% कमीशन मैंने कहीं नेम मैनेजर में स्टोर नहीं करवाया, तो अब उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और मैंने प्राइस लिखा एंड देन मल्टीप्लाई बाय, लाइक मैं 5% हाथ से लिख दूँ, ठीक है, तो आंसर मेरे पास आ गया टोटल कमीशन। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं नेम मैनेजर में चला जाऊँ और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल एक नाम दे देता हूँ कमीशन, और रेफरेंस चूँकि मुझे किसी सेल से नहीं देना, मैनुअली डिफाइन करना है, तो मैं मैनुअली लिख देता हूँ इक्वल्स टू 5% एंड देन ओके एंड देन क्लोज। और अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन प्राइस ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय कमीशन। कमीशन के अंदर क्या पड़ा हुआ है 5%, इंटर। आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है 92.75। अब इसका फ़ायदा ये भी है कि आप ऊपर अगर नेम बॉक्सेस फार्मूला बार को देखें तो बड़े मीनिंगफुल इसके फार्मूलाज बने। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन यूनिट्स को सम किया गया है, इस जगह पर प्राइस को सम किया गया है, इस जगह पर काउंट आईडी को सम किया गया है, काउंट किया गया सॉरी, एंड देन प्राइस को डिवाइड किया गया यूनिट्स के साथ, तो हमारे पास एवरेज आ गई है। तो एक मीनिंगफुल फार्मूला बन रहा है। और अगर मैं नेक्स्ट शीट पे जा रहा हूँ इसी को कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं सेम फार्मूला इस्तेमाल करूँगा और मुझे उस फार्मूला लिखने के लिए किसी दूसरी शीट पे जाना भी नहीं पड़ेगा। लाइक इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, मुझे पता करना है टोटल यूनिट कितने सोल्ड किए, मैंने F3 बटन प्रेस किया और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने यूनिट सेलेक्ट कर लिए एंड देन सिंपली इंटर। आप देखें 250 यूनिट सोल्ड हुए, और आपने एक मीनिंगफुल फार्मूला तैयार किया, किसी दूसरी शीट पे भी आपको नहीं जाना पड़ रहा। इसी तरह से नेक्स्ट मुझे टोटल रेवेन्यू देखना है इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और चूंकि मुझे याद है कि प्राइस नाम का मैंने नेम डिफाइन किया था, सो मैंने प्राइस को सेलेक्ट किया, टैब बटन प्रेस करके उसे ऑटो कंप्लीट किया, इंटर। तो एक्यूरेट रेवेन्यू आ रहा है। शीट नंबर 1 पे जाकर हम देख भी लेते हैं, आंसर बिल्कुल सेम है। देन अगर मुझे तमाम आईडीज़ को सम करना है, सो मैंने सेम फार्मूला लिखा इक्वल्स टू काउंट ए आईडी ब्रैकेट क्लोज, इंटर। मुझे एवरेज प्राइस निकालनी है, सो हमने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन प्राइस डिवाइडेड बाय सम
एंड देन यूनिट ब्रैकेट क्लोज इंटर, हमारे पास एवरेज प्राइस भी आ गई। और अब मुझे कमीशन देखना है, सो मैंने लिखा इक्वल टू सम प्राइस का मल्टीप्लाई कर दे कमीशन के साथ, कमीशन में 5% मौजूद है, एंड देन इंटर, सेम आंसर। और आप सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े मीनिंगफुल फार्मूलाज बन रहे हैं हमारे। जब हम इस फाइल को किसी के साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो पर्सन जस्ट उस फार्मूला पर क्लिक करेगा और यहाँ से उससे फार्मूला को जब वो देखेगा, चेक करेगा, तो उसे समझ में आ जाएगा कि क्या किया गया है और कौन सी दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड किया गया है, या मल्टीप्लाई या प्लस या जो भी कुछ आपने किया है, तो वो उसकी समझ में आ रहा होगा। और इस पूरी एग्जाम्पल के ज़रिए हमने समझने की कोशिश की कि नेम मैनेजर्स क्या होते हैं, नेम मैनेजर्स कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं।